दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मित्रों, प्रोग्राम में चर्चा आज ऐसे पत्रकार की जो अपने तीखे तेवर और आक्रामक शैली के बारे में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं देश के जाने माने, चर्चित और लोकप्रिय पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बारे में। निसंदेह वे चर्चित और लोकप्रिय हैं, लेकिन उन पर ये आरोप भी लगते हैं कि वे राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के आगे सरकार का एजेंडा भी चलाते हैं। हालांकि बहरहाल जो भी इनके ऊपर आरोप हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। तो क्या कहती है अर्णब गोस्वामी की कुंडली? वे कौन से ग्रह हैं जो उन्हें पत्रकारिता में लेकर आए और इतना आक्रामक, इतनी एग्रेसिवनेस दी, उनको आक्रामक पत्रकार बनाया, निडर और निर्भीक पत्रकार बनाया। उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। और चर्चा के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फटाफट उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं चंद सवाल आचार्य जी से पूछ लेता हूँ। आचार्य जी, चूँकि आज अपन ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे अर्णब गोस्वामी की कुंडली के बारे में, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर अर्णब गोस्वामी की कुंडली क्या कहती है? अर्णब गोस्वामी, जैसा एक तो नाम से ही उसका स्पष्ट है कि एक निर्भीक पत्रकार जिस तरह से काम कर रहे हैं और एक अपना चैनल लेकर पत्रकारिता में उतरे हैं, क्योंकि पत्रकारिता की रीडिंग में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। आज 90% पेपर कहें, 90% चैनल्स बोलें, ये उद्योगपतियों के चैनल्स हैं। इसका किसी भी मतलब यदि कहें कि बहुत 90% अखबार वालों के मालिकों को, चैनलों के मालिकों को यदि संपादकीय लिखने का मौका दे दिया जाए तो 4 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। लोगों को खरीद कर, उस चीज़ को चलाकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब पत्रकारिता जो एक ऐसा स्तंभ, चौथा स्तंभ हमारे यहाँ माना जाता था, उस चौथे स्तंभ का तो उसमें कहीं कोई स्तंभ वाली चीज़ दिखाई नहीं देती है। क्योंकि आज बहुत सारी विपरीत चीज़ें जो चल रही हैं, जैसा इनकम टैक्स छापा डालेगा, पत्रकार पहले जिसके यहाँ छापा डाला उसके यहाँ पहुँच जाएगा पैसे लेने, आपके बारे में खबर छापेंगे, नहीं देते हैं तो बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं उसके बारे में, झूठी सही खबरें छप जाती हैं, उसके व्यवसाय को चौपट कर दिया जाता है। अड़ीबाजी करके पैसे कमाना आज मूल रूप से धंधा हो चुका है। और जब जब इस प्रकार की हरकतें होने लगती हैं तब प्रकृति कुछ परिवर्तन लेकर आती है और एक ऐसी योद्धा को खड़ा करती है जो पूरा परिवर्तन ला के रख देता है। एक समय था जबकि प्रिंट मीडिया बहुत हावी हुआ करता था, फिर प्रिंट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कुछ समय ठीक चला, फिर वो भी अब वही स्थिति में पहुंच चुका है कि लोगों का कहीं ना कहीं शोषण करना या लोगों पर अड़ीबाजी करना, इस तरह से मीडिया आए। तो अभी जो स्थिति है बहुत सारे मीडियाओं की, चाहे प्रिंट बोलें चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलें, तो इस तरह से परिस्थिति चल रही है। लेकिन ऐसे बीच में जो सितारा उभरा है वह अर्णब गोस्वामी है। ये मैं नहीं कहता, उनकी कुंडलियों का यदि हम अध्ययन करते हैं, जैसे मैं आपको बतलाऊं, कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी की कुंडली में गजब योग थे, उनकी आपने शैली देखी होगी। कादम्बरी के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी, उनकी भी एक कुंडली है और उस कुंडली में भी बहुत अच्छे संपादक किए होंगे। जब वह संपादक थे तब कादम्बरी की क्या स्थिति थी। दिनमान के रघुवीर साहय जी थे, धर्मवीर भारती जी धर्मयुग के थे। ये एक नामी ग्रामी पत्रकारों में से रहे। कन्हैयालाल नंदन जो संडे मेल चलाया करते थे, प्रभाष जोशी जनसत्ता के थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मुंशी प्रेमचंद थे, पंजाब केसरी के ये लाला जगत नारायण थे। तो ये एक संपादक बिलिट्स के भी हुए हैं, आर के करंजिया के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक खबर के लिए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, उस खबर को छापने की लिए तैयारी कर ली और खबर वह संजय गांधी तक पहुंच गई। संजय गांधी ने उस पूरे क्षेत्र की लाइट ही कटवा दी। रात को उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से अपनी मशीन को बंधवाया और पेपर निकालकर सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा दिया, जिस पर इंदिरा गांधी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और संजय गांधी भी उनसे मिलने आए। तो ये पत्रकारिता हुआ करती थी। आपका इतना विरोध के बावजूद, तो ये जैसे ये नाम है, ऐसे नामों की सैकड़ों लिस्ट हैं जो एक्चुअल पत्रकार हैं और एक्चुअल जिन्होंने पेपर निकाले हैं, उनकी स्थिति ही अलग होती है। और जो मालिक हैं, पत्रकारों को खरीद कर अपने पेपरों को चलाते हैं,
पत्रकारों को खरीदकर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाते हैं, उनकी दुर्गति ऐसी होती है क्योंकि उनके लिए अड़ीबाजी के अलावा कोई साधन होता नहीं है और बहुत सारी चीज़ें छुपाने का काम होता है, उसकी आड़ में अपने व्यवसाय को चला रहे होते हैं। और जिन जिन के मैंने भी नाम लिए हैं, इनने व्यवसाय कोई खड़ा नहीं किया है, जो भी काम किए हैं राष्ट्रीय काम किए हैं। उसमें से ही एक नया अभी जो उभरता सितारा है वह अर्णव गोस्वामी है। उसके सूर्य कुंडली में सूर्य लग्न में है, वाणी का स्वामी बुध है जो द्वितीय स्थान पर है, मंगल की जिस पर दृष्टि है, इसलिए इनकी शैली में आक्रामकता है और जो जितना सच्चा होगा आक्रामक उतना ही होगा। डरपोक व्यक्ति बहुत आक्रामक नहीं होता है, साइकोलॉजी यदि आप पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा। तीसरा, शुक्र तृतीय भाव में। तृतीय भाव का शुक्र योद्धा ग्रह होता है, मर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, झुकने का काम इसमें होता ही नहीं है। चौथा, राहु केतु और शनि। ये चौथे स्थान पर राहु है, दसम स्थान पर केतु और शनि है। इन ग्रहों का योग ये भविष्य की दृष्टि से देश दुनिया की यह दिशा पत्रकारिता के माध्यम से बदलेगा और केतु और शनि होने से इनको इसके क्षेत्र में पुरस्कार भी प्राप्त होगा। यह भी इसमें स्थिति स्पष्ट। और पंचम भाव में गुरु का संदेश फिर वही है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से संघर्षशील है, इस जन्म में उसको पूर्ण रूप से मौका मिला और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। और यही कारण है कि गुरु शनि की राशि में है। शनि की महादशा इनको 2002 से चली 2021 तक, तो इस महादशा ने इनसे संघर्ष भी कराया और आज एक बड़े रूप में इन्होंने स्थापित भी किया। एक वर्ष किसी चैनल को स्टार्ट किए हो और वह राष्ट्र का नंबर 1 चैनल बन जाए, ये आश्चर्य की बात होती है। लेकिन ऐसे योद्धाओं का भी ये काबिलियत है कि जब आपने सत्ता संभाली तब उस चीज़ को लेकर आप नंबर 1 पर ले आए। तो ये जो संकेत है यह भी गुरु के माध्यम से ही मिलता है। शनि केतु के साथ में है, निश्चित रूप से ध्वजा ग्रह है और चंद्रमा है 6ठे स्थान पर। इनकी कुंडली का यदि पूरा अध्ययन किया जाए तो हर ग्रह इनका अलग अलग बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की एक अलग ही सोच होती है, अलग ही उसका एक तरीका होता है, उस तरीके के माध्यम से व्यक्ति तरक्की करता है। क्योंकि सिर्फ केतु शनि को 10वें स्थान पर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई ग्रह नहीं। और केतु शनि में भी इसलिए क्योंकि केतु धड़ है, शनि पूर्ण ग्रह है, तो वो भी सिंगल ग्रह ही माना जाता है। तो सिंगल ग्रह की जो कुंडली है वो व्यक्ति या तो बहुत बुरे डिप्रेशन में जाता है या बहुत अच्छी मानसिकता के साथ स्थापित होता है। तो इनकी जो कुंडली के ग्रह योग हैं ये पूर्ण ग्रह योग ऐसे हैं कि निश्चित रूप से यह देश दुनिया के लिए बहुत अग्रणी रहेंगे। चूँकि शनि और केतु का संबंध है तो अपनी नई नींव को ये स्थापित करेंगे और उस पर बहुत बड़ी इमारत भी खड़ी करेंगे। तो इनका जो एनालिसिस एक दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस दृष्टि से पहुंच रहे हैं कि यह निश्चित रूप से एक बड़े धुरंधर ऐसे पत्रकार की है जो कि मीडिया का कायाकल्प भी करेगा और चौथे स्तंभ के रूप में सही मायने में कैसा होता है उसको स्थापित भी करेगा। और निश्चित रूप से ये इनका जो अभी काम करने का तरीका है ये आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित तौर पर आचार्य जी, हम भी चाहते हैं कि आगे इसी क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते ने अपनी निर्भीक और निडर पत्रकारिता जारी रखें। आचार्य जी, एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा बुध की महादशा 2021 तक चल रही है, बुध के बाद शुरू होने वाली शनि की महादशा। नहीं, शनि की महादशा भी चल रही है इनको। 2021 तक, जी। शनि के बाद फिर इनको बुध की महादशा आएगी। अच्छा, जो फिर 2038 तक चलेगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि शनि की महादशा ने संघर्ष कराया जी और इतना ज़्यादा उनको मामले में उलझाया रहेगा, बुध की महादशा जो कि शुरू होने वाली, तो बुध की महादशा कैसे जाएगी इनको? बुध की महादशा इनकी और अच्छी होगी क्योंकि बुध द्वितीय स्थान पर, वाणी के स्थान पर विराजमान है और इनका चूंकि चैनल भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जी। लेखन के लिए सूर्य बुध का योग होना जरूरी है, तब व्यक्ति लेखन में फलित होता है। वाणी के लिए मंगल बुध का, शनि बुध का, गुरु बुध का, गुरु शनि का, इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब आप उस रूप में फेमस होते हैं। तो बुध की जो महादशा इनकी नवंबर 2021 से 2038 तक है, ये बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 2 वर्ष थोड़े से, दिसंबर 2021 से मार्च 2024 तक का जो इनका समय है, यह समय बहुत लंबी प्रगति का समय है। लेकिन इस बीच में इनके ऊपर आक्षेप भी बहुत लगेंगे, कई पुलिस कार्यवाही भी होंगी, कई जगह इनको जमानत भी करानी पड़ेगी। ये स्थिति अभी इनकी आने वाले समय में आने वाली है। मैं यही जानना चाह रहा था आचार्य जी आपसे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे विवाद इनके साथ, बल्कि ये कह सकते हैं कि अर्णव गोस्वामी और विवाद एक तरह से चोली दामन का साथ है, लगातार इनके साथ विवाद बने रहते हैं। और हाल ही में टीआरपी बढ़ाने को लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने पैसे देकर टीआरपी बढ़वाई इनके चैनल ने। तो ये विवाद इनके साथ लगातार चलते रहेंगे कि इनसे कभी छुटकारा मिलेगा? देखो, इसमें ज्योतिषी दृष्टि से आप आकलन करो तो आकलन में स्थिति ये आती, जिस व्यक्ति का कुछ अच्छा काम होगा
तो उसके विरोधी कई खड़े हो जाएंगे। और देश अभी उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ रहा है। आज का जो युवा है, ये युवा बहुत ही निर्भीक युवा है, निडर युवा है, और ऐसे लोगों को ही ये पसंद करता है। कारण है कि आप एक साल में कोई चैनल खड़ा करते हैं, आप उसकी एडवर्टाइज दे दे के भी उसको 10% तक नहीं ला सकते जो नंबर 1 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जब आपका कुछ होगा, विशेष रूप से पुलिस, यदि आप इसके मामले में कुछ करना चाहें कि पुलिस से आप टकरा जाएं, तो पुलिस तो आपको निश्चित नाबूद कर देगी। 25 कैदी घर में बैठे होते हैं, उन्हीं से आपको वो झूठे आरोप लगवा दिए, आपको अंदर कर दिए, अदालत में केस फिर वो चलता रहेगा और आपकी ज़िंदगी नष्ट कर दी। लोग आते हैं जैसे कंगना का, उन्होंने घर तोड़वा दिया, अब कोर्ट में चलते रहो आप, ना घर बनाने की परमिशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, करोड़ों रुपए आपके नष्ट कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चलती रहती हैं। ये पुलिस से आप टकराओगे, प्रशासन से टकराओगे, तो इसके लिए तो आपको 24 घंटे तैयार रहना चाहिए कि वो अपने जो जितना भी दुरुपयोग कर सकते हैं उतना वो दुरुपयोग आपका करेंगे। लेकिन जो टकराने की शक्ति होती है, ये शक्ति ईश्वर देता है जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से ये टकरा रहे हैं लोगों से, ये शक्ति व्यक्ति की खुद नहीं होती है, ये पंचम गुरु की शक्ति है। सुभाष चंद्र बोस को नहीं पता था क्या क्या स्थिति आएगी। महात्मा गांधी की टक्कर को लेकर चुनाव जीत गए, कितने बड़े था, और उसके बाद उनका तब देखे उन्होंने वापस महात्मा गांधी को चीज़ पकड़ा दी, एक बार प्रूव कर दिया मैं बड़ा हूँ, बाकी आप रखें। जनता इस चीज़ को समझी। तो उस चीज़ को यदि देखते हैं, आज नरेंद्र मोदी के ऊपर कितने केस ला दे गए, अमित शाह के ऊपर कितने केस ला दे गए, लेकिन निखर के सामने आए। अब प्रकृति ऐसे लोगों का साथ दे रही है, और उस दृष्टि से ये कुंडली उनसे मैच खाती है। तो लाख ये सिर पटक पटक के कुछ भी करते रहें, लाख उसके ऊपर झूठे ये मुकदमे लाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जीत उसकी होगी। अच्छा। और जब जीत होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति उसकी भी पूजन करवाती है और लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। ये स्थिति एक अच्छे योद्धा की कुंडली है। ये जहाँ भी जाता वहाँ पर नंबर 1 ही रहता। चूँकि बुध प्रभावित है, इसलिए मीडिया क्षेत्र में ये व्यक्ति आया, और मीडिया में आने के साथ ही इनका जो भाग्योदय हुआ है। दूसरा, परिवार को देखते हैं, तो परिवार में घर में फौजी रहें, तो फौजी का बच्चा वैसे भी डरने वाला नहीं होता है। वो तो जहाँ जाके खड़ा हुआ वहाँ तो चारों तरफ ही शत्रु हैं जी। तो वो उसके खून में मिला हुआ है, तो उस डीएनए को आप नहीं बदल सकते। आप कितना डराने की कोशिश करोगे, कुछ तो अंश उसमें आई गई। नहीं, बिल्कुल सही। तो वो परिस्थितियों को देखते हैं और कुंडली के ग्रह योग को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विवादों में रहकर ही अपने आप को प्रूफ करता है। और अच्छे काम करोगे तो विवाद बनेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, ये प्रकृति का सिद्धांत होता है। तो उसके अनुरूप ये कुंडली है, और कुंडली बताती है कि ये व्यक्ति योद्धा है और निश्चित रूप से विजय श्री को प्राप्त होगा। हाँ, नहीं, कहा भी जाता है लड़ोगे तो बढ़ोगे तो कम से कम इनको विवादों से फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ अभी जो आप बता रहे थे कि जो 2 साल उनके 21 से 24 तक के जो 2 साल आपने थोड़े से बताए हैं, तो उसमें किस तरह के इनके ऊपर संकट आ सकते हैं, या किस तरह का इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस चुनौतियों के सामने में अभी पहला विवाद तो यही, कभी झूठा विवाद इनके ऊपर लगा दिया गया। जब इन्होंने एक खबर वो पालघर में जो साधु की जो हत्या हुई थी उसको इन्होंने उठाया, तो सरकार ने इनको ही कटघरे में खड़ा करके 2 दिन की रिमांड दिलवा दी। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति अभी और बनने वाली है। जब तक इनकी सरकार बनती रहेंगी विपरीत, तो ये सरकार के खिलाफ आएंगे। तो प्रशासन का काम ही है व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, क्रांतिकारी है, उसको दबा दो। क्रांतिकारियों के साथ यही हुआ है, चाहे अंग्रेजों का टाइम रहा हो, चाहे मुगलों का टाइम रहा हो, चाहे ऐसा टाइम रहा हो। तो आज ये क्रांतिकारी है पत्रकारिता के संदर्भ में। तो बुध के समय में झूठे आरोपों को लगना, ये निश्चित रूप से इनके साथ होगा। कई बार उनको कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी कि बार बार जमानत लेने की पोजीशन भी आएगी। बुध इनका चूंकि अच्छा है, पर द्वितीय भाव का बुध कहीं ना कहीं लोगों को विवादों में भी रखता है जी, वाणी के साथ साथ अपनी वाणी बोल के माध्यम से। तो वो स्थिति इनके साथ है, थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन अंतोगत्वा विजय श्री की इनको प्राप्ति होगी। अच्छा, एक बात और आती, चूंकि इनके ऊपर लगातार विवाद तो होते रहते हैं, अभी भी विवाद चल ही रहा है। मुंबई में इन पर हमला भी हुआ था अभी, और इन्हें कहा था कि सोनिया गांधी के गुंडों ने हमला कराया है, इनका कहना था। तो हम इसी तारतम्य में ये जानना चाहते हैं कि ऐसे हमले या ऐसी किसी घटना से उनको क्या आगे आने वाले समय में भी 2-4 होना पड़ सकता है? जब आप किसी ऐसे संगठन के विरोध में काम करें, आपको सदैव ही सुरक्षित रह के काम करना चाहिए, क्योंकि अराजक तत्व जिस जगह होंगे उन्हें नुकसान होगा तो आपके ऊपर हमला जरूर करेंगे जी। ये आप कुंडली में महीने भर सब दिन तो एक जैसे नहीं होते। 2 दिन चंद्रमा बेकार आता है, उस बेकार वाले चंद्रमा में गलत आप फंस गए तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए तो इन लोगों को हमेशा ही बच के रहना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से रहना चाहिए। हमला कितना घातक हो जाए ये भी ज्योतिष में एकदम आकलन नहीं निकलता है। हमला होगा,
चोट भी लग सकती है, हमला होगा, व्यक्ति बहुत भयंकर घायल भी हो सकता है। पर बात यह है कि आकस्मिक रूप से मृत्यु कर देना, हत्या कर देना, वो स्थिति इसमें नहीं आती है। हमला यदि कोई व्यक्ति इस पर करेगा तो वो भी निस्तेनाबूद हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्रह योग बताते हैं कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करोगे, आप समूल नष्ट हो जाओगे। इसलिए कुदरत का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें होता है, और वो रोल कुदरत का पंचम भाव से देखा जाता है। इनका जो पंचम भाव, गुरु यहाँ पर नीच राशि के हैं, शनि की राशि के, और शनि केतु के साथ में है, इसलिए जो इनका नीचत्व है गुरु का, ये भंग होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो सुरक्षा है प्रकृति खुद करती है, प्रकृति ही ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, और निश्चित रूप से विजय श्री भी वही दिलाती है। हाँ, तो इनके कुंडली में ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे ग्रह हैं जो इनको हमेशा शत्रुओं पर भी विजय दिलवाती है। एक चीज़ और आचार्य जी, चूँकि आपने इनके फादर के बारे में जिक्र किया कि फौजी के लड़के हैं, इनके फादर चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से, और इनके एक अंकल विश्वनाथ प्रताप सिंह कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इनके भी राजनीति में जाने के आगे जाकर कुछ योग बनते हैं क्या? इनके राजनीतिक योग शनि के, राहु केतु के कारण कुछ बनते हैं, लेकिन इनको मुझे दिखता है पद्मश्री की तरफ ये ले गया कि शनि केतु का संबंध बनना होता है तो व्यक्ति को कुछ अच्छे पुरस्कार दिलाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है पद्मश्री के पुरस्कार की प्राप्ति की कुंडली है, वो इनको प्राप्त होगा। और चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, चुनाव लड़ने का नहीं आएगा। राज्यसभा में जाते हैं तो ये फिर ग्रह योग ऐसे ही राज्यसभा में बैठ सकते हैं, पर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उनको सर्वोच्च पद जो इसका होता है पत्रकारिता का, उसकी प्राप्ति जरूर होगी। पत्रकारिता के सर्वोच्च पद की प्राप्ति होगी। मैं ये भी, चूँकि आपने बताया पद्म पुरस्कारों के बारे में, आगे क्या क्या इनको सम्मान और मिल सकते हैं, अवार्ड मिल सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर? इसमें शनि केतु जब साथ में होते हैं तब क्या क्या नहीं मिल जाएगा ये इस कुंडली में कहना मुश्किल होता है। अच्छा। परंतु जिस क्षेत्र में भी रहेंगे उस क्षेत्र में निश्चित रूप से इनका दबदबा रहेगा, और अपने निर्भीक पत्रकारिता कारण या अपने निर्भीकता के कारण ये जाने भी जाएंगे जी। तो बहुत अच्छे योग इसमें ऐसे बनते हैं जो अर्णव गोस्वामी को एक क्रांतिकारी योद्धा दर्शाते हैं। एक चीज़ चलते चलते और ये जानना चाह रहे हैं, इनका हेल्थ को लेकर थोड़ा सा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी कुंडली? हेल्थ को लेकर कुंडली बहुत अच्छी है। मंगल सौग्रही हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरा, सूर्य का यदि देखते हैं, सूर्य बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, ये लगातार बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्तम स्वास्थ्य रखते हैं। गले के रोग अवश्य थोड़े से इनको होते हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, परंतु आयु की दृष्टि से देखें पूर्ण आयु के इसमें योग बनते हैं। जी, मतलब बड़े भाग्यशाली और आगे निरंतर प्रगति करने वाली कुंडली है। तो दर्शकों, ये था खास प्रोग्राम अर्णव गोस्वामी पर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अर्णव गोस्वामी से संबंधित हमारे आचार्य जी ने आपके साथ शेयर की, उनकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण किया, इसलिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।